शालोम मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 मुहर लगे हुए लोग और बड़ी भीड़। ये अध्याय आशा और सुरक्षा का संदेश देता है। 1,44,000 लोग, इज़राइल के सभी गोत्रों से चुने गए लोग जिन पर परमेश्वर की मुहर यानी सील लगी है। बड़ी भीड़, हर जाति, भाषा और देश के अनंत लोग सफ़ेद वस्त्र पहने हुए सिंहासन के सामने खड़े हैं। खजूर की डालियाँ, उनके हाथों में खजूर की डालियाँ हैं जो विजय और शांति का प्रतीक हैं। मेमना यानी यीशु मसीह, ये भीड़ परमेश्वर और मेमने यानी यीशु मसीह की स्तुति कर रही है क्योंकि उन्होंने महाक्लेश से निकलकर शांति पाई है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 8 7 नरसिंहे। स्वर्ग में एक सन्नाटा होने के बाद 7 फरिश्ते खड़े होते हैं जिन्हें 7 नरसिंहे यानी ट्रम्पेट्स दिए जाते हैं। मुख्य बात, जब फरिश्ते नरसिंहे बजाते हैं तो धरती पर अलग अलग तरह की विपत्तियां यानी जजमेंट्स आती हैं, जैसे कि आग और ओले की बारिश। इसमें एक फरिश्ता सुनहरे धूपदान यानी गोल्डन सेंसर से प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने पेश करता है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 9 अतः कुंड की टिड्डियाँ, ये नरसिंहे के बजने का दृश्य है। स्वर्ग से एक तारा गिरता है जिसे अतः कुंड यानी बॉटमलेस पिट की चाबी मिलती है। मुख्य बात, कुंड खुलने पर धुएं के बादल निकलते हैं और उनमें से ऐसी टिड्डियाँ निकलती हैं जो बिच्छुओं की तरह डंक मारती हैं। उनका राजा अबैडन या अपोलियन है। ये दृश्य धरती पर आने वाले कष्ट को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 शक्तिशाली स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। ये अध्याय एक नए संदेश की तैयारी को दर्शाता है। मुख्य भाग ये हैं। शक्तिशाली स्वर्गदूत, एक विशाल स्वर्गदूत जो बादल ओढ़े हुए है, उसके सर पर इंद्रधनुष है और उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है। पाँव की स्थिति, उसका दायां पाँव समुद्र पर और बायां पाँव धरती पर है, जो दिखाता है कि परमेश्वर का अधिकार पूरी सृष्टि पर है। छोटी पुस्तक, स्वर्गदूत ने अपने हाथ में एक खुली हुई छोटी पुस्तक पकड़ी हुई है। यूहन्ना का अनुभव, इस अध्याय में यूहन्ना को ये पुस्तक खाने के लिए कहा जाता है जो मुंह में शहद जैसी मीठी थी पर पेट में कड़वी थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन सुनने में मीठा है पर न्याय की बातें कड़वी हो सकती हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 2 साक्षी यानी 2 विटनेसेस। इस अध्याय में परमेश्वर के 2 शक्तिशाली गवाहों की कहानी है। 2 साक्षी, आप 2 पुरुषों को देख सकते हैं जिन्हें परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने की शक्ति दी है। उनके पास अधिकार है कि वो आकाश को बंद कर दें और दुश्मनों पर आग बरसा सकें। मंदिर का मापन, यूहन्ना को परमेश्वर के मंदिर को नापने के लिए कहा गया जो सच्चाई और न्याय का प्रतीक है। संघर्ष, ये लोग शांति का संदेश देते हैं मगर अंत में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है जिसके बाद वे फिर से जी उठते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 स्त्री और अजदहा यानी द वुमन एंड द ड्रैगन। ये अध्याय स्वर्ग में होने वाले एक बड़े युद्ध और आध्यात्मिक लड़ाई को दर्शाता है। सूरज ओढ़े हुई स्त्री, एक महिला दिखाई गई है जिसने सूरज को ओढ़ा हुआ है। उसके पैरों तले चांद है और सर पर 12 तारों का मुकुट है। ये इज़राइल या परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है। लाल अजदहा रेड ड्रैगन, एक भयानक 7 सिरों वाला अजदहा यानी शैतान उस स्त्री के बच्चे को निकालने के लिए खड़ा है। बचाव, स्त्री का बच्चा यानी यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया जाता है और स्त्री को रेगिस्तान में सुरक्षित रखा जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 समुद्र और धरती के 2 जानवर। ये अध्याय धोखे और बुराई की शक्तियों के बारे में है। पहला जानवर जो समुद्र से निकलता है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, ये एक शक्तिशाली और क्रूर राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। दूसरा जानवर जो धरती से निकलता है और लोगों को पहले जानवर की पूजा करने के लिए मजबूर करता है, इसे झूठा भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। 666 का निशान से लोगों पर एक निशान दिखाया गया है जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि कैसे बुराई लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 मेमना और अंतिम कटाई। इस अध्याय में 3 मुख्य बातें हैं। सियोन पर्वत पर मेमना और 1,44,000 लोग। यूहन्ना देखता है कि मेमना यानी यीशु मसीह सियोन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 लोग हैं जिनके माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा है। ये वो लोग हैं जो पवित्र रहे और हर परिस्थिति में यीशु के पीछे चले। वे एक नया गीत गा रहे हैं जो कोई और नहीं सीख सकता। 3 स्वर्गदूतों का संदेश। पहला स्वर्गदूत पूरी दुनिया को परमेश्वर का डर मानने और उसकी महिमा करने का अनंत समाचार देता है।
दूसरा स्वर्गदूत बाबुल यानी बुराई के पतन की घोषणा करता है। तीसरा स्वर्गदूत चेतावनी देता है कि जो कोई उस जानवर यानी बीस्ट की पूजा करेगा उस पर परमेश्वर का क्रोध बरसेगा। पृथ्वी की कटाई। अंत में मनुष्य के पुत्र जैसा कोई बादल पर बैठा दिखता है, जिसके हाथ में एक तेज हंसुआ है। वो पृथ्वी की पकी हुई फसल यानी लोगों की कटाई करता है। नेक लोगों को इकट्ठा किया जाता है और बुरों को न्याय के लिए छोड़ा जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15, 7 विपत्तियां और कांच का समुद्र। ये अध्याय बहुत छोटा है, पर आने वाले भयानक न्याय की भूमिका यानी प्रोलॉग है। विजय का गीत। यूहन्ना एक ऐसी जगह देखता है जो आग से मिले हुए कांच के समुद्र जैसी है। वहाँ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने उस जानवर और उसके निशान पर विजय पाई है। वे मूसा और मेमने का गीत गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। 7 स्वर्गदूत और 7 कटोरे। स्वर्ग के मंदिर से 7 स्वर्गदूत निकलते हैं। उन्होंने चमकीले सफ़ेद कपड़े पहने हैं और उनकी छाती पर सुनहरी पट्टियां हैं। उन्हें परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए 7 सुनहरे कटोरे दिए जाते हैं। मंदिर धुएं से भर गया। परमेश्वर की महिमा और शक्ति के कारण मंदिर धुएं से भर गया। जब तक वे 7 विपत्तियां पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि अब न्याय का समय पक्का हो चुका है और इसे रोका नहीं जा सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य डराने की पुस्तक नहीं है। ये आशा, न्याय और विजय की पुस्तक है। न्याय आएगा, बुराई समाप्त होगी और परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा रहेगा। ये पुस्तक न्याय से शुरू होती है और अनंत जीवन से समाप्त होती है, और इस पुस्तक को पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों आशीषित होंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।